जय माता दी। पावन पवित्र और अपने आप में नवरात्रि के श्रेष्ठ दिन हैं। इन दिनों अपने घर में आप कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य कर रहे होंगे, परंतु माँ धूमावती और महादेव की जय कहते हुए अपने घर में आप कोई अग्यारी करते हैं, कोई धुआं इत्यादि करते हैं या आप छोटा सा हवन करते हैं, तो यह दो नाम आप जरूर लीजिएगा। एक तो माँ धूमावती का नाम और एक महादेव के जयकारे, यह दोनों एक ही हैं और भाग्य बदलने के लिए इनका दो नाम जरूर लिया जाता है जब हवन किया जाता है और श्रेष्ठ स्वरूप में जो अपने घर पर अग्यारी इत्यादि की जाती है। तो माँ धूमावती की जय, महादेव की जय आपको जरूर बोलना है। इसके पश्चात अगर आप भी महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी व्यक्ति ज़्यादा परेशान है, दवाई खाकर ही दिन की शुरुआत होती है, तो मृत्यु मंजरी चक्र किसका नाम लेता है? मृत्यु मंजरी चक्र का नाम लेना है और गुड़हल का आपको फूल लेना है। कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ कार्य है मृत्यु मंजरी चक्र का। और आपको एक लेना है गुड़हल का फूल, लाल रंग का घंटी वाला, आसानी से मिल जाता है। आपको इसे ले जाकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं, माता रानी के समक्ष अपनी मनोकामना कहें और साथ के साथ आप सभी को विशेष तौर पर अपने रोग, जो शरीर में आपके उदर संबंधी कोई परेशानी है, कहीं गांठ हो गई है, बालों से संबंधित या कोई शरीर में रोग पनप रहा है, तो आपको माँ धूमावती का ध्यान करते हुए, मृत्यु मंजरी चक्र का ध्यान करते हुए, माँ पार्वती का स्मरण करते हुए, आपको जो माता रानी का हस्तकमल है ना, शिवलिंग पर माता रानी का हस्तकमल होता है जिस पर शिवपिंडी विराजमान है, वहाँ पर आपको एक लाल फूल गुड़हल का समर्पित कर देना है। बाद में प्रसाद स्वरूप इसे लेकर आकर आपको शिव मंदिर की चौखट पर अर्थात दरवाजे पर बैठकर थोड़ा सा, जितना आपसे हो पाए, आप अपने रोग का भान करते हुए, मृत्यु मंजरी चक्र का ध्यान करते हुए इस गुड़हल के फूल को खा लीजिएगा। आप जानते होंगे गुड़हल का जो फूल होता है वह अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। हारी बीमारी दूर करने, कष्ट संकट पीड़ा दुख दरिद्रता के अंत के लिए हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, आप सभी को जीवन में बहुत जो है दवाई इत्यादि जो खानी पड़ रही है रोग की मुक्ति के लिए, तो छोटा सा एक सरल सा कार्य करने में कोई दोष नहीं है। मृत्यु मंजरी चक्र, माँ पार्वती का ध्यान, धूमावती माता का नाम, और यह छोटा सा कार्य इस पावन पवित्र नवरात्रि में आपके भाग्य प्रबल कर सकता है। तो करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। आप सब जानते होंगे तीसरा कार्य इस पावन पवित्र दिनों में आप सभी को घंटी, जो कि चंद्र घंटा माँ का ही एक स्वरूप माना जाता है, आपको रोज अपने घर पर कपूर जलाने हैं, लौंग उसमें डालना है, दीपक लगाना है और आप सभी को घंटी की धुन जो है, घंटी की ध्वनि खूब सुंदर रूप में अन्य दिनों की अपेक्षा नवरात्रि में ज़्यादा बजानी चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती हैं और जहाँ जहाँ तक घंटी की आवाज़ जाती है, कहा जाता है माँ चंद्र घंटा उस घर की ओर आकर्षित होती हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो कष्ट हैं उन पीड़ाओं का निदान करती है। और जब घंटी बजती है ना, जितनी दूर तक वह सुनाई देती है उतनी दूर तक जो जीवाणु होते हैं उनका नाश हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है। तो इस नवरात्रि में आप गूगल का जो धुआं है या आप अपने घर पर कपूर, लौंग इत्यादि जलाते हैं, तो आप सभी चंद्र घंटा माँ की जय कहते हुए आवश्यक रूप से घंटी की ध्वनि कीजिए। इससे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट पीड़ा से निदान होता है, जीवन सुखमय बनता है और कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो जाती है। तो यह कार्य करना है। साथ के साथ आप सभी को नियम बना लेना है कि आप सभी शिव मंदिर जा रहे हैं तो शिव शक्ति दीपक जरूर जलाएं। एक दीपक के अंदर 2 बाती रखें, एक गोल और एक लंबी बत्ती रखें। शिव शक्ति की जय कहते हुए शिव मंदिर में जल चढ़ाएं। साथ के साथ आप सभी को जो गोल और लंबी बत्ती एक ही दीपक में रखनी है और शिव शक्ति जय कहते हुए शिव मंदिर में जरूर दीपदान करना है। भले ही आप घर पर कुछ विशेष नहीं कर पाते, कोई व्रत उपवास से आपसे नहीं होता, कोई बड़ा नियम नहीं लिया जाता, तो शिवलिंग पर प्रत्येक भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। उसमें माँ भवानी का एक स्थान है जिस पर शिवलिंग विराजित है, उस स्थान की अच्छी सेवा पूजा करें, लाल फूलों से उस स्थान को श्रृंगारित करें, उस स्थान पर लाल चंदन लगाएं और रोज माँ भगवती के स्वरूप में एक लंबी बत्ती का दीपक एक ही दीपक में और एक दूसरा गोल बत्ती का दीपक शिव शक्ति की जय कहते हुए शिव मंदिर में या अपने घर के मंदिर में अपने विवाह की कामना, पुत्र की कामना, नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज, जो दुख तकलीफ आपके चल रही है, उन सब समस्याओं के निदान के लिए आपको यह श्रेष्ठ कार्य इस पावन पवित्र नवरात्रि में जरूर करना है। हारी बीमारी दूर होगी, संकट कटेंगे और आपके जीवन के सब काम स्वतः ही बनने लग जाएंगे। आप कोई विशेष भोग इन दिनों समर्पित नहीं कर सकते माँ भवानी को, तो सुंदर स्वरूप में लौंग का जोड़ा, अपनी इच्छा अनुसार बताशे इत्यादि या जो आपसे बन पड़ता है उन चीज़ों का भोग माँ भगवती को आप जरूर लगाएं। इससे बहुत सुखों की अनुभूति होती है और जीवन में आने वाली विपदा भी स्वतः ही टल जाती है। तो यह कार्य करें
साथ के साथ गुरुजी कहते हैं नवरात्रि के किसी भी दिन आपको अपने घर के जो गमला है या आपके घर पर कोई पेड़ लगा हुआ है तो उस पेड़ के नीचे 2 शिवलिंग बनाने हैं। एक तो माता गौरा के नाम का, एक महादेव के नाम का। सरलतम तरीके से आप 2 पिंडी रूप बना लीजिए। वैष्णो देवी भी पिंडी स्वरूप में विराजमान है, आप जानते होंगे। तो आप सभी को जो आपने माता रानी का स्वरूप मान रखा है उसमें लाल फूल समर्पित करने हैं 9। कितने जो है 9 आपको लाल फूल माता रानी के स्वरूप में समर्पित करने हैं। 5 सफ़ेद फूल आपको जो शिवलिंग स्वरूप है उसमें आपको समर्पित करना है। 2 शिवलिंग बनाने हैं, एक में 5 सफ़ेद फूल समर्पित करने हैं, दूसरे जो माता रानी का स्वरूप है उसमें 9 लाल फूल आप समर्पित करें। उसके बाद आप अपना नाम गोत्र बोलकर एक दीपक लगाकर आरती करें। साथ ही धूप दीप नैवेद्य अक्षत रोली चंदन मोली दोनों जो है शिवलिंग पर लगाएं। उसके बाद अपनी मनोकामना कहकर वहीं पर आप विसर्जित कर दीजिए। ऐसी मान्यता है जो प्रिय भक्त होते हैं वह इस पावन पवित्र नवरात्रि में किसी पावन पवित्र पेड़ में पिंडी रूप में शिवलिंग और माँ भवानी की पूजा जरूर करते हैं और माँ भगवती को 9 लाल फूल चढ़ाकर महादेव को किसी भी दिन 5 सफ़ेद फूल जरूर चढ़ाते हैं। इससे सौभाग्य में तो वृद्धि होती ही है, साथ के साथ दुख दरिद्रता का भी स्वतः अंत हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। तो इस तरह से यह जानकारी थी, मैंने आपको दी। तो खूब रूप आप जो है इन दिनों कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो माँ भगवती के मंदिर में लाल फूल, नारियल और ध्वजा और साथ ही कुछ दक्षिणा 11-21 रुपये जितना आपसे बन पड़े देवी मैया के मंदिर में समर्पित कर आएँ। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कोई विशेष कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर के मंदिर में जो आपके पास रूखा सूखा भोग है माता के श्री चरणों में समर्पित कर एक लंबी बत्ती का दीपक रोज माता के आगे जरूर प्रकट करें। ऐसा करने से भी माता प्रसन्न होती है और महादेव तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। इन दिनों सबसे सुंदर बुधवार का दिन है, तो बुधवार के दिन आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसमें इलायची जरूर डालिएगा। इससे धन आकर्षित होने के कार्य बनते हैं। और साथ के साथ गुरुवार की श्रेष्ठ तिथि पर आप जो दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं उसमें इत्र की 1 बूंद डालते हैं तो गुरु ग्रह मजबूत होता है और साथ के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। शुक्रवार के दिन अगर आप दीपदान नवरात्रि में कर रहे हैं तो चावल का दाना आपको जरूर डालना चाहिए। नारी के जीवन में भारी दुख चल रहा हो तो चावल का दाना हर स्वरूप में सुख देता है। साथ ही शनिवार के दिन अगर आप दीपदान कर रहे हैं माता के समक्ष आप लौंग का जूड़ा जरूर से डालिएगा। इससे भी सभी तरह की पीड़ा शंका का निदान होता है और सब स्वरूप में सुख मिलते हैं। तो इस तरह से दीपदान करें, माता भगवती की पूजा आराधना करें, श्रेष्ठ रूप में कार्य करें, अपनी तरफ से निर्धन गरीब जनों की मदद करें और माँ भगवती के जयकारे लगाते हुए अपनी पूजा अर्चना को आप पूर्ण करें। आपसे जो बन पा रहा है उस स्वरूप में करें, परंतु सब भाव आपके सच्चे होने चाहिए। माँ दुर्गा से आपको प्रार्थना हर स्वरूप में करनी है कि माता रानी अपनी तरफ से जो बन पा रहा है मैं कर रही हूँ, अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते करते आपका भी पूजन कर रही हूँ, इस पूजा को स्वीकार करें। बस यह आप प्रार्थना करें, कल्याण होना निश्चित है। राधे राधे, जय माता दी।